अंग्रेजी की एक कहावत है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, लेकिन कुछ ऐसे बेगर्स हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन को खुद चूज किया है। ये है दुनिया के सबसे अमीर बेगर भरत जैन, जो मुंबई में रहते हैं। इनकी नेटवर्थ 7.5 करोड़ रुपए है। इनका मुंबई में एक शानदार फ्लैट है, लेकिन करोड़ों रुपए होने के बाद भी ये आज भी भीख मांगते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं कि लोग आखिर भीख मांगते क्यों हैं। कुछ लोग भीख इसलिए मांगते हैं क्योंकि वो लाचार हैं, अपनी बॉडी की वीकनेस के कारण कहीं भी काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपने जीवन को चलाने के लिए उनके पास भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी तरह से लाचार नहीं हैं, लेकिन फिर भी काम से बचने के लिए भीख मांगते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड बेगर माफिया की जाल में फंस चुके हैं और किसी भी तरह से वो उनके जाल से बाहर नहीं निकल सकते। आपने जरूर कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप ट्रैफिक सिग्नल या किसी मंदिर के बाहर या किसी ऐसे मार्केट में हैं जहां भीड़ है। वहां आपको एक बेगर मिलता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, या कोई गरीब औरत जिसके पास एक छोटा सा बच्चा है जो बीमार सा लग रहा है और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया। वो आपसे पैसे मांगता है और फिर आप उसकी हालत को देखकर तरस खाते हैं और उसको पैसे दे देते हैं, और आपको लगता है कि आपने उन लोगों की मदद कर दी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद में एक बैगिंग रैकेट पकड़ा गया जिन्होंने 23 बैगर्स को डेली बेसिस की सैलरी पे रखा था। उनसे पूछताछ के बाद पता चला कि बैगर्स दिन का 4500 रुपए से 6000 रुपए तक कमा रहे हैं, लेकिन जिसने उनको हायर किया है वो इनको सिर्फ 200 रुपए ही देता है। इसके अलावा उनके रहने और खाने का इंतजाम भी ये कर देते हैं, जिससे उनकी लाइफ के सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दिन के 200 रुपए और रहने खाने की जगह के लिए इनको दिन भर न जाने कितने लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। इस ग्रुप में बहुत से बच्चे भी शामिल हैं और कुछ शारीरिक रूप से अपंग हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये दिन के 5000 से 6000 रुपए कमा रहे हैं तो इस तरह के बैगिंग माफिया रैकेट में कैसे फंस जाते हैं। क्या माफिया की हेल्प के बिना रोज इनके लिए इतने रुपए कमाना पॉसिबल नहीं है? 2011 के एक सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 4,13,670 बैगर्स थे, लेकिन यही नंबर 2015 आते आते 5 लाख से भी ज्यादा पहुंच गया। अब सवाल यह आता है, जब इंडिया आर्थिक रूप से इतनी तरक्की कर रहा है तो फिर देश में हर रोज इतने बैगर्स कैसे बढ़ रहे हैं? तो इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट, जो इनको इतनी भी बेसिक चीजें नहीं दे पा रही है कि उनको भीख मांगने की जरूरत ना पड़े, या फिर वो लोग जिन्होंने इसको बिजनेस बना लिया है? इंडिया में हर साल लगभग 60,000 बच्चे गायब हो जाते हैं। इनमें से बहुत से बच्चे किडनैप किए जाते हैं और उनको जबरदस्ती ये ऑर्गेनाइज्ड बैगर माफिया भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं। भीख में इकट्ठे पैसे ये अपने पास नहीं रख सकते। इन बच्चों को जबरदस्ती विकलांग बनाया जाता है, जिसकी वजह से आपको उन पर दया आ जाए और आप ज्यादा से ज्यादा पैसे उनको दे सकें। इसके अलावा ये माफिया गरीब लोगों से उनके बच्चे रेंट पर लेते हैं और फिर उसके बाद उनसे भीख मंगवाते हैं। ये माफिया अपने अंडर कुछ कंट्रोलर्स को रखते हैं जो अलग अलग बैगर्स के ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। ये लोग पहले बच्चों को किडनैप करते हैं और फिर उसके बाद उनको डरा धमकाकर बैगर्स ग्रुप में शामिल कर देते हैं, और जो बच्चे भीख मांगने को तैयार नहीं होते उनको विकलांग बना दिया जाता है। फिर उन बच्चों के पास भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। उसके बाद उन बच्चों को ये कंट्रोलर्स भीख मांगने की ट्रेनिंग देते हैं। इसमें उनको ये ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं कि कैसे कोई इंसान इनको ज्यादा से ज्यादा पैसे दे। आपने कई बार देखा होगा कि कोई एक बच्चा एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लिए होता है और वो इसको अपना छोटा भाई या बहन बताता है। कभी आपने गौर किया है कि उनके हाथों में जो बच्चे होते हैं वो हमेशा सोए हुए क्यों होते हैं? क्योंकि उनको इस तरह का नशा दिया जाता है कि जिससे वो ज्यादातर नींद में रहें। उन बच्चों को खाने के लिए भी कम दिया जाता है जिससे उनका वजन कम रहे और उनको ज्यादा टाइम तक गोदी में इधर से उधर घुमाया जा सके। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1959 के अकॉर्डिंग बैगिंग को दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में एक क्राइम डिक्लेयर किया गया था। इसके अकॉर्डिंग जो भी लोग बैगिंग करते नजर आएंगे उनको स्पेशल कोर्ट यानी बैगर्स कोर्ट ले जाया जाएगा, और इसके बाद अगर वो अपराधी पाए जाते हैं तो स्पेशल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैगर्स होम ले जाया जाएगा। लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1959 को पूरी तरह से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जिस देश में गवर्नमेंट लोगों की बेसिक नीड को पूरा ही नहीं कर पा रही है वहां बैगिंग एक क्राइम कैसे हो सकता है। लेकिन इसके अलावा ये बैगर्स लोगों को बेवकूफ बनाकर अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। जैसे ये औरत एक आदमी को कहती है कि उसके घर में खाने के लिए खाना नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। उस आदमी को ये बात सुनकर उस पर तरस आता है और वो पास वाली दुकान से औरत को राशन दिला देता है। उस आदमी के जाने के बाद ये औरत दुकान वाले के पास जाती है और राशन वापस कर देती है। दुकान वाला और वो औरत आपस में पैसे बांट लेते हैं। इसमें दुकान वाले का फायदा, उस औरत का फायदा, लेकिन नुकसान किसका हुआ? आपका। इनमें से कुछ ऐसे बेगर्स हैं जिनके पास करोड़ों के एसेट्स हैं।
ये शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट भी करते हैं। उनमें से एक है भरत जैन, जो मुंबई में रहते हैं और मुंबई में उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ये महीने का लगभग 75,000 रुपए तक कमा लेते हैं। ऐसा दावा किया जाता है दुनिया के सबसे अमीर बैगर हैं। ये है कृष्णा कुमार, जो दिन का लगभग 1500 रुपए कमाते हैं। ये है सरवतिया देवी, जो कई सालों से बैगिंग कर रही हैं। महीने का 50,000 रुपए कमाती हैं और साल का 36,000 रुपए इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करती हैं। अब सवाल यह है कि इतने सारे पैसे कमाने के बाद ये बैगर्स भीख क्यों मांगते हैं? भरत जैन के परिवार ने उनको कई बार भीख मांगने से मना किया, लेकिन उनका कहना है कि भीख मांगना उन्हें अच्छा लगता है और इतने सालों में बैगिंग करते हुए उनका जो ग्रुप बनाया है उसके साथ मिलना उनको पसंद है। इसका मतलब ये मान सकते हैं कि बैगिंग करना उनकी आदत बन चुकी है। क्या आपको लगता है कि पैसे देकर आप बैगर्स की हेल्प कर रहे हैं? तो इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिए हुए पैसे शायद किसी माफिया की जेब में जा रहे हों। अगर आप इन बेगर्स की हेल्प ही करना चाहते हैं तो इंडिया में बहुत से ऐसे एनजीओज हैं जो हेल्पलेस लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आप इस तरह की एनजीओज के माध्यम से इन बेगर्स की हेल्प कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।